तुलसीदास जी भी बहुत सुंदर थे, पर उन्हें बचपन से प्रेम नहीं मिला था। पार्वती अम्मा जो भिखारी थी बचपन में मांग कर कुछ खिला देती थी, प्रेम तो मिला नहीं। पत्नी मिली, पहली बार प्रेम मिला, पर रत्नावली प्रतिभाशाली होने के कारण थोड़ा अहंग था, उन्हें बात बात पर झिड़क देती थी। वो मायके चली जाती थी तो पीछे पीछे वो भी पहुंच जाते थे। सभी कहते थे देखो दुबे जी आ गए। तुलसीदास जी को दुबे कहते थे तो रत्नावली को बुरा लगता था, वो झिड़कती रहती थी। एक दिन रत्नावली ने कहा, हार मांस की देह में कामे ऐसे प्रीत, जो होती प्रभु राम में मिट जाती भवभीत। तुलसीदास जी को ये बात चुभ गई, फिर वो चले गए। बनारस में तपस्या की, साधु बने, साधु संग में रहे, पर सच्चे मन से भगवान को बार बार पुकारते रहे। इन दोनों राम कथा कहना छोड़ दिया, केवल भक्ति करते थे, राम का नाम जप करते थे। कुछ लोग उन्हें कामी तुलसी से संत तुलसीदास बन गए ऐसा कहते थे, पर कामी कहना ठीक नहीं होता। कामी तो तब जब 6-8 महिलाओं से संबंध होगा तब कामी, पर ऐसा तुलसीदास जी के साथ तो हुआ नहीं। माँ, बहन, भाभी, चाची, मौसी, दादी, नानी का प्रेम नहीं मिला। पत्नी मिले तो भरपूर प्रेम पाना चाहते थे। सच यही था, लगाव था, आसक्ति थी तो देखे बिना नहीं रह पाते थे पत्नी को। उनको जीवन में प्रेम की तलाश थी, सांसारिक प्रेम की तलाश थी जरूर उनको। रत्नावली की बात ने उन्हें ईश्वरीय प्रेम की तलाश में मोड़ दिया, पर मन में वृत्तियाँ उमड़ती घुमड़ती रहती है। बड़े दबाव, बड़े संघर्ष में जीवन बीत रहा है। अपने शिष्य बेनी माधव को बताया, कभी कभी संसार याद आता था। बेनी माधव को भी कामवेग सताता था। उनके एक ही शिष्य का पता चलता है। जब गुरु से बेनी माधव ने पूछा कि हमें बहुत काम सताता है, तो तुलसीदास ने कहा, हमें भी शुरुआती दौर में जब घर छोड़ा था तो काम सताता था, काम उमड़ता था, तो क्या करते थे आप? तो उन्होंने कहा, एक बार जनकपुर दर्शन के लिए गए थे, महिलाओं को देखा तो काम जगा। मिथिला आए थे, मिथिला की महिला ऐसे भी बहुत सुंदर होती है, तो काम जगा तो सोचे, अरे ये तो अपनी माता सीता का घर है, यहाँ की सब लड़कियाँ सीता जी की सखी हैं, यानी हमारी माता है। जब हमने मिथिलांचल की सब लड़कियों में जानकी माता की भावना की और अपने मन को कहा, रे मन तू कुदृष्टि क्यों डालता है, तो मन का वेग शांत हुआ। जो मेरे मन में भाव आया, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ये भाव काम के वेग को शांत करने का भाव था। तपस्या भक्ति के बीच में समय निकाल कर लिख लेते थे, कवितावली लिख डाली। एक दिन लोगों ने समझाया, आप राम कथा कहते रहे, राम भक्ति भी करते हैं, आप राम कथा को क्यों नहीं लिखते, पूरी कथा लिखिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, हम कैसे लिखेंगे इतनी बड़ी वाल्मीकि रामायण। अरे हनुमान जी इस थे, बीच बीच में उनके दर्शन होते थे, तो हनुमान जी से पूछा, महाराज क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा, लिखो। तो लिखा। एक और अंतर कथा है, महर्षि वाल्मीकि राम कथा लिख रहे थे और हनुमान जी भी जब युद्ध के बाद समय मिलता था तो राम कथा लिख रहे थे। वो पत्थर पर नाखूनों से राम कथा लिखते थे। हनुमान जी तो विनम्र थे, साधक थे, भक्त थे। एक दिन वाल्मीकि के पास गए, आप तो रामायण लिखे हैं, आप विष्णु भक्त हैं, हमने भी सुना है कि आपने रामायण लिखी है, दिखाओ कैसी है। महर्षि वाल्मीकि ने देखा, हनुमान जी की 2 पुस्तक का उल्लेख मिलता है, एक हनुमदी रामायण और एक हनुमद नाटक का उल्लेख मिलता है। पुस्तक आकार में मिलती है, कई खंड है। जब वाल्मीकि ने देखी वो काव्य में भाव, हनुमान जी का ज्ञान तो वाल्मीकि जी से ज़्यादा था, सूर्य शिष्य थे, प्रतिभा बहुत थी, रुद्रावतार मेधा बहुत प्रखर थी। तो उन्होंने पूछा कैसी लगी, पर तब तक वाल्मीकि थोड़े चुप हो गए थे, उन्हें थोड़ा प्रसिद्धि की चाहत रही होगी। आदि कवि कहे गए थे, ब्रह्मा ने आदेश भेजा था, सच कहें आपकी रामायण के सामने मेरी रामायण फीकी है। आपके रामायण का प्रचार हुआ तो मेरी रामायण को तो कोई नहीं पूछेगा। आपकी प्रतिभा वंदनीय है, अलौकिक है, हमारी रामायण तो कहीं टिकती नहीं। जब हनुमान जी ने देखा ऋषि वाल्मीकि को उदास, तो कहा बस इतनी सी बात, हम तो भक्ति में खुश हैं, हमें कभी नहीं बनना। तो हनुमान जी ने कंधे पर बिठाया वाल्मीकि को, दूसरे कंधे पर रख दिया सारे पत्थर, और वो उड़ते हुए समुद्र में गए और सारे पत्थर को उन्होंने समुद्र में डाल दिया। 2-4 पत्थर रह गए। तो वाल्मीकि ने कहा, महाराज आप भगवान के अवतार ज्ञानी हो,
आपको यश लिप्सा है नहीं, मेरे यश लिप्सा ने संसार की अमूल रचना नष्ट कर दी, इससे तो अच्छा होता हमें समुद्र में डुबा देते। वाल्मीकि को बड़ा पश्चाताप हुआ, बोले विधाता ने अवसर दिया तो सारा जीवन राम जी के साथ आपकी आराधना करेंगे। कहते हैं वही ऋषि वाल्मीकि इस युग में तुलसीदास हुए और उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और उनकी प्रेरणा से राम कथा लिखी। और जितना राम को महत्व दिया उतना हनुमान को भी महत्व दिया। ऐसा कहते हैं 55 में हनुमान चालीसा भी लिखा